हेलो नमस्ते टू ऑल माय वंडरफुल पीपल ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो। मैं पार्थ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल पर। आज की रीडिंग के लिए मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हैव यू एवर वंडर्ड हु माइट बी योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जो बेटर हाफ होने वाले हैं या होने वाली हैं, उनसे आपकी मुलाकात कैसी होगी, किन हालातों में होगी, वो किस तरीके के कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ आपके सामने आएंगे, आप दोनों का इक्वेशन कैसे रहने वाला है। सो ऑल ऑफ दीज वी आर ट्राइंग टू डू टुडे, आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। और उसके लिए मैंने क्या किया कि दो कार्ड्स को मैं दो पाइल्स की तरह यूज़ करूँगा। पहला कार्ड जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये वन लास्ट मूव के नाम से आप देखिए एक व्यक्ति इस तरीके से आपका चल के जा रहा है, किसी का पैर है, ये आपका पानी की तरफ से और समुद्र की तरफ ये जा रहा है, सैंड से समुद्र की तरफ जा रहा है। वंडरफुल कार्ड है। इसके ऊपर मैंने ग्रेट कार्डिलियन रखा है। दूसरा जो है आप देखिए, दिस इज़ कॉल्ड ऑनेस्ट इकोज। इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ऑनेस्ट इकोज है, बहुत वाइब्रेंट, आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी है। इसके ऊपर मैंने ग्रीन जेड रखा है। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, वन लास्ट मूव, वन लास्ट मूव और रेड कार्नेलियन। और दूसरा जो है आपके पास ये ऑनेस्ट इकोज, ये ऑनेस्ट इकोज और इसको ग्रीन जेड। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड के साथ अपने आप को सिंक करना है, उसकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को सिंक करना है और देखना है कौन सा कार्ड आपकी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अपने इष्ट को याद करके आप उस कार्ड के साथ अपने आप को अटैच करके उस फाइल को आप चुन सकते हैं, चाहे इससे और चाहे उससे। और अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स और भी आगे देखनी है तो आपसे विनती है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ काइंडली मेरे इस चैनल ट्रिपल नाइन टैरो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसे ही रीडिंग्स हम आगे आपके लिए और ला सकते हैं। सो लेट्स मीट एट द पाइल्स। और हाँ, मैं इसके साथ साथ बिफोर आई गो फॉर द रीडिंग्स, मैं आपकी एनर्जीज़ को भी मैं चेक करूँगा और उन्हीं एनर्जीज़ के साथ आप देखेंगे कितना रेजोनेट करता है, उसके हिसाब से आप पाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स बाय बाय। सो वेलकम बैक टू माई वंडरफुल फ्रेंड्स ऑफ ट्रिपल नाइन टैरो, जिन्होंने भी कार्ड नंबर वन या फिर वन लास्ट मूव को चुना था। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस कार्ड को एक तरफ रख लेता हूँ, इसको हम देखेंगे एनर्जी चेक के लिए। सबसे पहले मैं अपने टैरो टेक से मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेता हूँ अपनी एनर्जीज़ को जानने के लिए। मैंने शफल किया ही हुआ है वैसे भी, फिर भी मैं एक बार लास्ट में ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि किसी भी तरीके की रेसिडुअल एनर्जीज ना रह जाए। हे माता महालक्ष्मी, हे हर सिद्धा रसिगुरु, हे माता महालक्ष्मी, हे तारा, हे एंजल्स गाइड करें। एक कार्ड, कार्ड नंबर वन के लिए मुझे दीजिए एनर्जी चेक करने के लिए। एक कार्ड में, एक और मैं कार्ड इसमें से निकालने वाला हूँ। आई विल गो फॉर वन मोर कार्ड। ओके, एक और कार्ड मैं लूँगा। ओके, सो लेट अस सी। ओके, एस ऑफ वंस आप देख सकते हैं। सो ओके, ओके। तो सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ इसमें कि आप बहुत दिनों से किसी प्लानिंग में के साथ अपने आप को आपने जुड़ा हुआ है। आप बहुत दिन से अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है और अब आप चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ ठोस प्लान करके अपने आप को आगे लिया जाए। आप कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं अपने आप को। आप कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपको ईश्वर ने चुना है। किसी कारण के वश आप प्लान तो आप बनाते हैं, प्लान्स आप बहुत बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते हैं। आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हुई है और अपने आप आपकी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी आपने कर लिया। आप अपने रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो भी आपने काम कर दिया है, जो भी आपने एफर्ट्स लगा दिए हैं, जो भी आपने कोशिश कर ली है, अब उसका किसी की तरह से जो है कुछ रिटर्न्स आपके पास आए। यहाँ तक कि आप ये भी सोचने को तैयार हैं, आप ये भी चाहते हैं कि अगर यहाँ नहीं तो सही किसी फॉरेन लैंड, बाहर जाकर ओवरसीज़ में अपने लक को जो है आप आजमाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर है, लेकिन उस पोटेंशियल के हिसाब से आपको काम नहीं मिल पा रहा, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जो मैं देख रहा हूँ। आप एक बहुत ही टैलेंटेड एक वर्कर हैं। हो सकता है आप एक आर्किटेक्ट हो सकता है आप कोई इंजीनियर हो सकता है आप बहुत ही गहरे किसी पेंटर हो, या हो सकता है आप किसी इस तरीके से आर्ट, कला, टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके से कोई फाइन वर्क। हो सकता है आप किसी एडवोकेसी में हो सकते हैं, आप डॉक्टरी में आप हो सकते हैं। इस तरह के काम जो कि बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेलिंग का काम हो, उसमें आप काम
उसके लिए आप दक्षता आप रखते हैं, उस प्रोफेशन में आप हैं, आप उसी में सफलता चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि लोगों को साथ लेके, अपने आप ही नहीं बल्कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी आप उठाना चाहते हैं, और आपके अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा, जिसको मैं ये कहूँगा कि एक अंदर आप लोगों के लिए, आपके पास बहुत प्यार पड़ा हुआ है, आप लोगों को बहुत प्यार करना चाहते हैं, लोगों के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, बहुत स्ट्रॉन्ग और इमोशनल बंदे हैं आप, बहुत ज़्यादा। अगर आपको कोई थोड़ी सी बात कहना था उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ इस लाइफ में, मैं अकेला ही चले जा रहा हूँ, कोई मेरे पास नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ आपकी जो है इस समय की एनर्जी है। तो अगर ऐसा है, इस तरीके से आप फील कर रहे हैं, तो आप ये समझिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये जो देख रहा हूँ कि ये ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, ये प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम आपका जा रहा है और आप एक जिसको फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकलना चाह रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब हुए भी हैं, लेकिन कहीं अकेले आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है, सबसे बड़ी बात है। तो अब अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप समझ जाइए कि आप ही के लिए रीडिंग है। अगर एटलीस्ट 60 to 70% भी आपके साथ रेजोनेट करता है आपके करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के साथ, तो समझिए ये आपके लिए ही ये रीडिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये आपकी रीडिंग है, तो आपकी जो इस समय एनर्जी है, ईश्वर ये चाहता है, ईश्वर की गाइडेंस यही है कि आप घबराइए बिल्कुल नहीं। दिस इज़ वन लास्ट मूव। ये एक आपने अपनी जर्नी का जो आपका जो ये यू हैव कम थ्रू अ कार्मिक लाइफ। जो भी आपने ये देखा, जो भी स्ट्रगल्स आप देख रहे हैं, जो मॉनिटरी इश्यूज आप देख रहे हैं, जो प्लानिंग आप करते रहते हैं फिर भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं किसी हद तक, ये पूरा एक कार्मिक साइकिल की वजह से हमारा जो कर्म है ना, कई बार हमारे ना चाहते हुए सामने आता है। तो ये एक लास्ट मूव ईश्वर चाहता है कि आप उसको दीजिए, उसको मतलब उस कर्म को दीजिए, और ईश्वर आपको बहुत जल्दी जो है आपको उस रास्ते में ले जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। और हम जो अभी देखते हैं, यानी आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जो आपको अपने रास्ते में जो आपको अकेलापन महसूस होता है ना, उस अकेलेपन से आपको बहुत जल्दी बाहर लेके आएगा। वो चाहे आएगा चाहे आएगी, और आप देखेंगे कि आपने आधा रास्ता तो अपने तय कर ही लिया है और थोड़ा सा और आपको आगे जाना है, और आप जानते भी हैं, आपको दिख भी रहा है, जैसे मैंने कहा है आपको कि आपको दिख भी रहा है, अपने रिटर्न्स आपके सामने आ रहे हैं, बस थोड़ी सी दूर और आपको जाने की ज़रूरत है, और आपको वो आपकी कामयाबी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। मैं आपको ये आशा दिलाना चाहता हूँ। सो देख लेते हैं कि आगे क्या रीडिंग्स आती हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, ओके, ओके। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मुझे समझ में आ गया है कि जो भी जिनसे भी आपकी मुलाकात हुई, जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस या लाइफ पार्टनर होने वाला या होने वाली है, वो आपकी लाइफ में ना खूब सारे चॉइसेस लेके आएंगे, एक नई दिशा देंगे आपको, यू नो और जहाँ तक मुझे लगता है, आप किसी फंक्शन में मिलेंगे, किसी फंक्शन में मिलेंगे, आप देखना, किसी भी तरीके के, किसी मैरिज में हो, किसी भी तरीके किसी के भी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, चाहे आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी परफॉर्मेंस के अंदर से ही आप देखेंगे कोई ऐसा हो सकता है, कोई डांस कर रहा हो, कोई सॉन्ग प्रेस कर रहा हो, या फिर किसी तरीके का कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा हो, उन्हीं में से कोई एक बंदा जो होगा आपका सोलमेट होगा। आप ये लिख के ले लेना। दूसरी बात, जो आपका सोलमेट होगा वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल के आ रहे होंगे। ही और शी विल ऑल्सो बी सीकिंग लव, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख झेला है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेला है, और उस हार्ट ब्रेक से वो निकलना चाहते हैं, और वो इस समय बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर आपसे उनकी मुलाकात होगी ना, तो उनको भी बहुत हौसला मिलेगा, और आपके उनके लिए ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होने वाली है। और आप देखिए, ये 3 नंबर यहाँ पे, और ये 2 नंबर, दो 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 दो, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नंबर 2, यहाँ पर भी देखिए ये नंबर 2, ये देखिए नंबर 2, और यहाँ पर भी देखिए नंबर 2। तो नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2, यानी आप, ये तो है कि आप और आपके पार्टनर जो है दोनों ही साइकिक हैं बहुत ज़्यादा। और साथ साथ यहाँ पे देखिए ये भी नंबर 3 है, और यहाँ पर भी देखिए ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 3। सो बेसिकली मुझे जो लग रहा है 2 और 3 का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तगड़ा कॉम्बिनेशन है, यानी आप साइकिक भी हैं, और साथ साथ जो है आप एक चीज़ देखना, मून से बहुत ज़्यादा आपका दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है,
बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और दोनों ही ज्ञान यानी बहुत ज़्यादा, जो आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी ना वो भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगी, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी। ओके, दोनों ही जो है आप देखें गुरु से आप जो है रूल्ड होंगे। और ये मीटिंग, ये दोनों जो आपके लिए, जो भी आपके पास ये अगर जो मैरिज होगी, एक म्यूचुअली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और अंडरस्टैंडिंग वाली मैरिज होगी, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अपहीवल से निकल के बाहर आएंगे, और आपसे मिलके उनको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ को, और आपको भी वैसा ही मिलेगा, वैसी वर्सा। और साथ साथ वही वाली बात है, एक आखिरी मूव आपको और देना है, उसके बाद ही आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। सो लेट्स सी, मैं एक कार्ड इसमें से और लेके देखता हूँ क्या आता है आपके लिए। Okay, so we are having open doors. You may have many options. So take your time to choose what is right. मैंने कहा ना आपके साथ, देखिए ये भी इसके साथ ही बोल रहा है, एक ऑप्शन आया ना, मैंने कहा ना आपको ऑप्शंस देंगे वो। तो ये ऑप्शन जब आपके सामने वो आएंगे ना, आपके सोलमेट आने वाले हैं, आपका स्पाउस जो भी आएगा या आएगी, वो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल देंगे, दरवाजे आपके खुल जाएंगे, जो बंद है ना आपकी लाइफ इस समय जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपके लिए वो दरवाज़ा खोल देंगे, और आपको खुद पता चल जाएगा, आप चूज़ कर लेंगे आपके लिए क्या सही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो भी आपकी लाइफ में आएंगे या आएगी, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बंदे होंगे, जैसे मैंने बताया, इंट्यूटिव ज़रूर होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो आपकी लाइफ को एक स्टेबिलिटी देंगे, एक गाइडलाइन देंगे, आपको एक फादर फिगर या मदर फिगर की तरह आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपकी लाइफ को एक दिशा देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर होने वाला। और हाँ, कब तक होगा, तो मैं जहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाला जो जून जुलाई से लेके आप सितंबर के बीच में, आप समझिए कि आपको आपका लाइफ पार्टनर या स्पाउस ज़रूर मिल जाएंगे, तो खुश हो जाएंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने भी आपका कार्ड नंबर 2 को चुना है, इसको ग्रीन जेट को अलग रख लेता हूँ। जिन्होंने भी ऑनेस्ट इकोज को चुना है, इस कार्ड को जिन्होंने रेजोनेट किया अपने आप से, उनके लिए एक काम करता हूँ, पहले तो मैं कार्ड को एक तरफ रख लेता हूँ, इसकी एनर्जी को हम देखेंगे, और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी हमने किया है, हम एक बार कार्ड को शिफ्ट कर लेंगे, शफल कर लेंगे। मैंने कर ही रखा है, फिर भी एक बार और मैं कर लेता हूँ, और जैसे मैं करता जाता हूँ वैसे आप अपने इष्ट को आप याद कर लीजिए। हे माता महाकाली, हे माँ लक्ष्मी, हे शिव गुरु, हे परमपिता परमेश्वर महादेव, हे माता, हे एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए एनर्जीज़ के लिए, फाइल नंबर 2 वालों की एनर्जीज़ के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके, मैं यहाँ से इस वाले फाइल से भी मैं कुछ कार्ड्स मैं ज़रूर लूँगा आपकी एनर्जी चेक करने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही गाइड्स को। ओके, एक श्योर, एक कार्ड मैं लेता हूँ, एक कार्ड मैं और ले लेता हूँ। ओके, देखते हैं क्या आपकी रीडिंग्स आती हैं। अगेन, वाओ, ओके, ऐसा कैसे हो सकता है? यही कार्ड आपका पाइल नंबर 1 में भी आया था, हाई प्रिस्टेस का। यही कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का आपका पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। और हाँ, ये थोड़ा सा अलग ज़रूर है। ठीक है जी, देख लेते हैं ऑनेस्टी को वालोज। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपकी जो ऊर्जा इस समय है, वो ये है कि आपको वैसे पता है आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है, या आपको उसकी झलक आपको या आइडिया आपको है, आपको नॉलेज है, बस आपको अपनी दिल की सुनना है। आपको आइडिया है, क्योंकि आपको होल ट्रूथ मालूम है कौन आपकी होने वाली स्पाउस या होने वाले स्पाउस से बेटर हाफ या हबी, जो भी आप कह लीजिए, वो हो सकते हैं। आपको आइडिया है, आपने देखा हुआ, आपने जाना हुआ, आपने परखा, आपको दिल सुनना है, किसी और की नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो एक मिस्ट्री है, हिडन फीलिंग्स है, आप अच्छी तरह से जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। आपकी फीलिंग्स जो है, अब आपको सुनना है, आपकी दिल की बात सुननी है। लॉजिक मत लगाइएगा, दिल की बात सुनिएगा। आपके सामने ही वो आने वाले बहुत जल्दी, कितना जल्दी वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। और एक चीज़ और भी है, जो भी आएंगे अगेन सेम कार्ड्स, मैं तो खुद अचरज में हूँ। आप देखिए, दोनों में 2 बड़ा कॉमन है। यहाँ पे 2 है मेजर आर्काना में, हाई प्रिस्टेस में, और ये आपका देखिए यहाँ पर भी 2 है। तो ऑब्वियसली आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही बहुत ज़्यादा साइकिक होंगे, बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस वाले होंगे। आपको पहले से पता लग जाएगा क्या होने वाला है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर मैं गलत हूँ, उनको ही पता है आपके बारे में, जो आपके होने वाले स्पाउस है ना, वो भी आपके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, हिडन फीलिंग्स उनकी भी आपकी तरफ है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपके तो सब सेट होने वाली लाइफ, बहुत अच्छी बात है। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन।
एक सीक्रेट एडमायरर तो है ही आपके, साफ साफ है, इसकी वजह से दिखेगा एक सीक्रेट एडमायरर आपके भी है, और आप उनके आपकी बहुत डीप फीलिंग्स उनके लिए, बस आपको अपने आप को तसल्ली देना है, इस समय शांत करना है, ये आपकी एनर्जीज़ हैं इस समय, आप क्या बोलूँ, एनर्जीज़ के सामने आ गई, यू नो एनर्जी यही है कि आप जानते हैं, बेसिकली आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और साथ साथ क्या है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपके दिल में ना एक बचपना है, एक बच्चा है, वो बच्चा क्या चाहता है बेसिकली कि आ, कोई ऐसा प्लान हो जाए कि जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाए, न्यू लव हो सकता है, आपको एक फ्लर्टेशन है इस समय, बस आप मस्ती में है, आपको सिर्फ लगता है कि किसी तरीके से बिगनिंग हो, एक नई शुरुआत हो जाए, एक नई हो जाए, एक चॉइसेस हैं, चॉइसेस खत्म, आपके सामने चॉइसेस के लिए वेट कर रहे हैं, चॉइसेस आए, बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके दिमाग में अभी और कुछ नहीं है, ऑब्वियसली यू थिंकिंग अबाउट मनी, कैरियर, यू आर प्लानिंग फॉर दैट, लेकिन साथ साथ जो आपको मेन फोकस है वो आपका जो है वो सीक्रेट अफेयर या लव जो भी कहिए आपके, जो जिनको भी आप चाहते हैं उनको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। सो अगर ये आपकी एनर्जी, इससे आप रेजोनेट करते हैं, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस रीडिंग को लेके हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इसी कार्ड से फिर से कुछ शफल कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे पता चल ही गया है आपकी एनर्जीज़ के साथ साथ आपके कार्ड्स भी आ गए हैं, कमाल की बात है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म करने के लिए देख लेता हूँ। ईश्वर, कुछ कार्ड्स दीजिएगा। ओके, फूल, एस ऑफ वंस, और आपका एट ऑफ कप्स। देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ आपके सामने आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी ये पार्टनर मिलेंगे ना, किसी जर्नी के तहत आपको मिले, ऑब्वियसली यू नो ईच अदर, तो हो सकता है कि आप किसी पिकनिक में जा रहे हो या किसी गेट टुगेदर में जा रहे हो, यानी मूवमेंट, किसी मोशन में, जब भी आप कहीं से कहीं चल रहे होंगे, ऐसी जगह पे ऑन वे टू समथिंग, आपको उनके साथ जो है ये डेवलपमेंट होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बढ़ेगी, वहीं से आपके साथ वो बढ़ेगी, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट रोमांस होगा, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, ऐसा मैंने आपको बताया ना, वो भी आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं, एनीवे वाइस वर्सा जो भी हो सकता है, और ये एक बहुत, क्योंकि आप जानते हैं एक दूसरे को, अंदर ही अंदर जानते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक शुभकारी, लाभकारी, एक रोमांटिक, एक रिकाइंडलिंग सॉर्ट ऑफ एक पैशनेट आपके पास रिलेशनशिप आपके सामने आने वाला है। जो आपके सामने आने वाले हैं ना, वो एक यंग पर्सन ऑब्वियसली होंगे, एनर्जेटिक होंगे, जो न्यू इनिशिएशन लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, स्वतस्फूर्ति होंगे, वो हर तरफ जो है नई ऊर्जा के साथ वो न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू कैरियर, न्यू लव, न्यू डायरेक्शन की तरफ हमेशा जाने को तैयार होंगे, वो किसी भी चेंज से वो डरेंगे नहीं, आप देखेंगे लीडर होकर जो नए नए रास्तों पे वो जाना चाहेंगे और सक्सेसफुल होंगे, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कभी आपको ये लगता है, अगर कभी भी आपको ये लगता है कि अ, शुरुआत के दौर पे कि कहीं पे आपको लगता है कि पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ रही है, या दोनों के मिल के बाद जिस तरीके के आप उम्मीद कर रहे थे, एकदम से फायरिंग होगी सब कुछ, अगर थोड़ा सा ठहराव आता है तो घबराना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना मकाम मिल चुका है और आपको कहीं नहीं जाना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, कृपया पीछे मुड़ के मत देखिए। अगर आपको इनिशियली कभी कभी, क्योंकि दोनों ही देखिए फेरी है, एक फायरी एक एनर्जी लेके दोनों आएंगे, दोनों ही साइकिक आप हैं साथ साथ, तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अगर आपको लगता है कि कहीं चेंजेस आए, शिफ्ट्स आए एनर्जीज में, तो प्लीज स्टिक टुगेदर, दिस विल ऑल क्लियर अप वेरी सून, डोंट टर्न बैक, दिस विल बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप फॉर यू टू। और हाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें ओके, तो आप ये समझिए कि ये आपका करीब करीब इस साल के ख़त्म होने से पहले ही, इस साल के ख़त्म होने से पहले आप दोनों की मुलाकात और इस तरीके के जो यू विल कम टू नो ईच अदर प्रीटी वेल, और ये आपका जो है शुरुआत हो जाएगी नए जीवन की। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।